एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं और वो टॉपिक यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये शॉर्ट में हम डी बोलते हैं, ठीक है। अब तो लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जहां पे अगर आपको dy अपॉन डी एक्स अगर दिखेगा, dy अपॉन डी एक्स या d2y अपॉन डी एक्स के स्क्वायर, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और किसी भी इक्वेशन को अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपको करना क्या है, उससे आपको सिंपल, उससे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव करना होता है, ये ध्यान रखो। और वो भी कैसे डेरिवेटिव करना है, जैसे आपने इसके पहले डेरिवेटिव सीखा है डेरिवेटिव चैप्टर में, सेम वैसे ही वही फॉर्मूले, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेम टू सेम यूज होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या बोला है, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है बाय एलिमिनेटिंग, आपको एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट C1 एंड C2। अब दो हर एक क्वेश्चन में आपको C1 C2 नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको A मिलेगा, AB मिलेगा। मतलब क्या, आपको एक कांस्टेंट या दो कांस्टेंट आपको मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। आपको करना क्या है, उस इक्वेशन से ना ये जो कांस्टेंट A है, या अगर मैं प्लस करके B लिख दूं यहाँ पर, तो उन दोनों कांस्टेंट को आपको यहां से रिमूव करना है, हटाना है। और कैसे हटेगा, सिंपल, अगर आप यहाँ पे जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन है इसका आप डेरिवेटिव करते हो, इससे डिफरेंशिएट करोगे तो वो हट जाएगा वो। लेकिन कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार या दो बार, ये डिपेंड करता है गिवन कांस्टेंट के ऊपर। अगर आपके जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है जिसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, या जो फंक्शन आपको गिवन है जिससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, अगर उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट दिख रहा है तो आपके पास लिमिट है, आप सिर्फ एक ही बार उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। दो बार है तो दो बार, नहीं है तो रहेगा तभी भी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो, करना है तो करना है। अगर जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 यहाँ पे लिया है, यहाँ पे कितना है, एक है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो फंक्शन है इसे एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं, और डिफरेंशिएट करने पे जो मेरा कांस्टेंट ए है वो हट जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहां देखो सबसे पहले, अब तो सिंपल ये फंक्शन यहां पर, अब मैं यहां पे क्या लिखता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिफरेंशिएट में क्या, सेम वैसी, कुछ भी नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए या d2 आना चाहिए ना। अब नीचे x से, इसका मतलब जो भी फंक्शन होगा उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, ओके। अब देखो यहां पर x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3y स्क्वायर। लेकिन याद करो, डेरिवेटिव में एक टाइप मैंने तुम्हें कराया था और वो था इम्प्लिसिट टाइप, और ये वही है जहां पर x और y एक साथ में होते हैं। ऐसे में अगर हम लोग y का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x में, तो साथ में क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये 4a क्या है, कांस्टेंट, और ये x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, ओके। अब देखो मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर सकता था, एक बार मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन डिफरेंशिएट करने पर भी क्या मेरा कांस्टेंट यहां से हट गया, क्या नहीं हटा। तो ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, अगर आपको एक कांस्टेंट गिवन है और आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, अगर आपका कांस्टेंट नहीं हटा तो करना क्या है, इसके बाद में स्टेप्स में आपको इससे 1 लेना है और इससे 2, इससे क्या लेना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, डिवाइड करेंगे यहां पे। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये ऐसे लिखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4ax अपॉन
3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx अपॉन 4a। ओके, राइट साइड के नीचे, लेफ्ट साइड जो रहेगा वो लेफ्ट साइड के नीचे लिख देना है। इसके बाद में देखो 4a कैंसिल हो जाएगा यहां पर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पे भी तो कैंसिल करेंगे, x³ x², लेकिन यहां पे बीच में प्लस है तो कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो सिंपल अभी क्या बच रहा है पहले वो लिखो, देयरफॉर x³ प्लस y³ अपॉन 3x² प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू x। अब इसके डिनोमिनेटर में समझो 1 है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। ये जो यहां डिवाइड में ये पूरा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x³ प्लस y³, तो 1 से मल्टीप्लाई तो सेम यही रहेगा ना। सो देयरफॉर x³ प्लस y³ इज इक्वल टू, अब दो x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x का पावर यहां पर 1 है और ये 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x³ प्लस यहां पर x है क्या, नहीं ओनली y है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3xy² इंटू dy/dx। हो गया ये, बस यहां तक ही आपको सॉल्व करना है। ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे फाइनल आंसर। अब यहाँ पे तुम एक चीज और कर सकते हो, इन सभी को उठा के यहां पे लेके आ जाओ। अब तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं कि जो भी इक्वेशन होगा वहां पे एक dy/dx होना चाहिए, है यहां पर। और क्या बोला है, एलिमिनेट करो कांस्टेंट को। अब दो मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, लेकिन कहीं पे भी कांस्टेंट है क्या अभी यहाँ पर, नहीं है। इसका मतलब जो मुझे चाहिए था वो आ गया है, तो इसे कॉपी करो। अभी आगे समझो अगर दो कांस्टेंट रहेगा तो वो भी कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसको फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे मैं सम्स करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, x² प्लस by² इज इक्वल टू 1। अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, 2, एक कांस्टेंट हो गया और दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, b। इसका मतलब ये जो यहाँ पर फंक्शन गिवन है इसको मैं कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा, 2 टाइम। ठीक है, अब तो अगर मैं 2 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर हम लोग y को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है dy/dx। अगर मैं इससे भी इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा d2y अपॉन dx²। ठीक है, ये हमने डेरिवेटिव में पढ़ाई है ऑलरेडी ये। अब सिंपल यहां पे करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो यहां पर। तो यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो a तो ऐसे रहेगा यहां पर, x² का डेरिवेटिव 2x, b ऐसे रहेगा यहां पर, y² का डेरिवेटिव 2y, बट साथ में यहां पे क्या लिखेंगे, y किया तो dy/dx। तो देखो एक dy/dx यहां पर आ गया। ओके, इसके बाद में इज इक्वल टू 1, 1 का क्या होगा 0। यहां तक डन है सभी का। अब दोनों में देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, मुझे 2 की जरूरत है क्या, नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 से ना समझो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पे क्या मिलेगा, ax प्लस by इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ये यहां पर मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, यहां पर सिंपल इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 कांस्टेंट है, तो मेरे पास ये लिमिट है कि मैं जो फंक्शन है उसे मैं 2 टाइम डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जो x का डेरिवेटिव 1, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस b को ऐसे रखो यहां पर। क्यों, क्योंकि यहां पर है ना 2 फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई में है, एक y एक फंक्शन और एक dy/dx एक फंक्शन यहां पर है। और अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, u इंटू वी। और u इंटू वी क्या होता है, पहले u को ऐसे रखते हैं, v का डेरिवेटिव। अब दो dy/dx का डेरिवेटिव क्या होगा, एक ऑर्डर बढ़ जाएगा, d2y अपॉन dx²।
प्लस इसको ऐसे रखो dy बाई डी एक्स को, y का क्या होगा 1, लेकिन y का किया तो साथ में क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसके लिए इसको कर दो स्क्वायर, क्योंकि dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स क्या होगा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ना अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट क्या होता है हट जाता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट हटा क्या अभी भी नहीं हटा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो b के साथ में जितना टर्म्स यहाँ पर है इसको मैं ना ये साइड में लिखता हूँ, एक की वैल्यूज को बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस बी, और अगर मैं b का मल्टीप्लाई भी अंदर कर दूं या ऐसे रहने दो माइनस बी वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मैंने यहां पे लिखा। अब दो ये प्लस है, ये साइड में तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये a की वैल्यूज मुझे यहां पर मिली। ओके, अब करना क्या है, अब दो ये जो a की वैल्यू है ना मैं चाहूँ यहां पे पुट करूं चाहे मैं यहां पे पुट करूं, ये दोनों में से मैं कहीं पर भी पुट करके ना b को निकाल सकता हूं, मैं हटाऊंगा तो हट जाएगा। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं यहां पे पुट करते हैं, इसको मैं लेता हूं इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं मैं। देखो यहां पर a है ना, तो a के प्लेस पे ये पूरा आ जाएगा, देयरफॉर माइनस बी, और ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा यहां पर y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मैंने a के प्लेस पे लिख दिया। ओके, देन यहां पर क्या देखो x भी है ना, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करके x यहां पे लिख दो प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सिंपल यहां पर इतना हो गया, अभी डन। अब यहां पे क्या है देखो b है और यहां पर b है, अगर मैं इसमें अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो ये b और b अपॉन b कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी b अपॉन b कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर भी 0 अपॉन b होगा ना, तो 0 अपॉन कुछ भी हो तो कितना होता है वो 0 ही होता है वो। तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा डिवाइड बाई b, डिवाइड बाई b, सो देयरफॉर माइनस, और अगर मैं माइनस को अंदर भी भेज रहा हूं और ये जो x है ना x का मतलब b से कैंसिल करूंगा ना तो b अपॉन b ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल यहां पे करोगे तो स्टेप्स बचाने के लिए माइनस को अंदर भेज दो, तो ये भी माइनस में होगा ये भी माइनस में होगा, और x क्या है दोनों से मल्टीप्लाई है ना, तो x का मल्टीप्लाई भी दोनों से कर दो, तो x इंटू वाई माइनस एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो माइनस अंदर आ रहा है, दोनों प्लस में, इसके लिए दोनों माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस y तो यहां से कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहे ऐसे रहने दो या सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर सभी में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा यहां पर एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर यहां तक रखोगे तो भी आंसर राइट है, या जो स्टार्टिंग में सुगर पॉजिटिव करके रख रहे हो तो भी आंसर राइट है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए दो तरीके आप समझ सकते हो। पहला तरीका दो, ये माइनस में अगर मैं इक्वल टू के वहां लेके जाऊंगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है इक्वल टू के वहां लेके गया तो ये भी प्लस हो गया, ये प्लस है इक्वल टू के वहां गया तो माइनस हो गया। या दूसरा तरीका सभी में माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो माइनस है प्लस, जो प्लस है वो माइनस। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब देखो कितने कांस्टेंट थे यहाँ पर, 2, इसके लिए यहाँ पे D2 आया, एक भी कांस्टेंट अभी दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन इजी है, किया क्या इसमें, सिर्फ डिफरेंशिएट ही किया हमने, समझ में आया तक, तो इसको कॉपी कर लो फटाफट। तो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या है, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन हमने किया वो इम्प्लिसिट टाइप क्वेश्चन थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये इम्प्लिसिट क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो y करके यहाँ पे फंक्शन पूरा x में यहाँ पर गिवन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कांस्टेंट कितना है, a और b, यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट, इसका मतलब मैं इसको कितनी बार मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 टाइम। सिंपल यहाँ पे सबसे पहले दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx, तो यहाँ पे लिख दिया dy बाई dx इज इक्वल टू, अब a क्या है, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा ना। अब दो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस साइन x, मतलब क्या, जो इसका एंगल यहाँ पे है log x, लेकिन log x यहां पर क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन का वापस से डेरिवेटिव, सो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, x, इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर x, ओके। ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए बनाया क्योंकि ये a इससे मल्टीप्लाई है, अभी वो ब्रैकेट है तो माइनस में लग रहा था, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे x अपॉन में x आ गया, प्लस b ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos ऑफ log x अपॉन x, क्यों, क्योंकि log x का अगेन डेरिवेटिव 1/x, तो डिवाइड में x, ओके। अब देखो दोनों में यहां पे x है, अगर मैं दोनों में से अगर मैं x को कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x, और यहां पे क्या बचेगा, माइनस a इंटू साइन ऑफ log x प्लस b इंटू कॉस ऑफ log x, यहां पर यही बचेगा, ठीक है। और ये जो x यहां पे डिवाइड में अगर मैं यहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहां पे मैं भेजता हूं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब लेकिन वहां पे भेज क्यों रहे हम लोग, मतलब क्या उसका भेजने का, इसलिए भेज रहे हैं। अब देखो अगर मैं मुझे वापस इसको डिफरेंशिएट करना है, अगर मैं इसके डिवाइड में रखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कितना बड़ा है ना, तो वो करना ना पड़े इसके लिए दोनों में से जो डिवाइड में जो यहाँ पर है उसको मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल टू के ये साइड में भेज दे रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या u अपॉन v नहीं करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यहां पे क्या बच रहा है, माइनस a इंटू साइन log x प्लस b इंटू कॉस log x, ये यहां पर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, देखो 2 कांस्टेंट मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार कर दिया तो एक बार और करो अभी, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। यहां पर हो गया, लिख दिया यहां पर। अब दो लेकिन यहां पे देखोगे ना लेफ्ट साइड पे तो 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड से तो मल्टीप्लाई इजी है ना डेरिवेटिव में, तो u इंटू वी, u को ऐसे रखो, मतलब x को ऐसे रखा यहां पर, v का डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx का डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर मतलब क्या, d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस dy बाई dx, ओके, dy बाई dx यहां पर। अब x का कितना होगा, 1, लिखेंगे क्या, नहीं लिखने का, इज इक्वल टू माइनस ए तो ऐसे रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos log x, फिर वापस से log x का क्या होगा, 1/x, तो इसके लिए डिवाइड में x यहां पर, ठीक है, प्लस b देखो कांस्टेंट है इसी रहेगा यहां पर, cos का क्या होगा, साइन, यहां पर भी log x रहेगा,
फिर log x का अगेन डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन इसलिए x। अब जो वापस से दोनों के डिनोमिनेटर में x आया है तो मैं कॉमन लूंगा, तो ये साइड में भेजूंगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा वो, ठीक है। अगर ये दोनों से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ पे मैंने कॉमन लिया तो x यहाँ डिवाइड में रहेगा ना, यहाँ पे आएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो इससे मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब दो यहां पर क्या बचा, माइनस a कॉस लॉग x प्लस b साइन लॉग x। लेकिन अभी भी एक भी कांस्टेंट हटा गया, यहां से नहीं हटा, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो a कॉस लॉग x और b कॉस लॉग x, ये एक मिनट यहां पे माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस का क्या होता है, साइन, माइनस साइन होता है ना, तो यहां पे माइनस आएगा, ठीक है। अब दो कॉस लॉग एक्स साथ में a, मतलब क्वेश्चन यहां पे रिपीट आ रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको मैं वापस से एक बार लिखता हूं, यहां पे माइनस a कॉस लॉग एक्स माइनस b साइन लॉग एक्स, ओके, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इधर कुछ नहीं करना, अभी ये जो राइट साइड में है, इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन लूं तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, और दोनों प्लस में मेरा क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना यहाँ पर, तो क्वेश्चन के प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। कभी भी अगर आपको डिफरेंशिएट करने पे अगर आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको वहां पे क्या लिखना है, सिंपल आपका जो y फंक्शन है वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो यहां ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, a कॉस लॉग x प्लस यहां से माइनस कॉमन लूंगा ना तो b साइन लॉग x, ये हो गया यहां पर। और ये क्या है, मेरा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है ना, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस ऐसे ही है, और इसके प्लेस पे मैंने यहां पे क्या लिख दिया, y, और ये साइड में क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स, ये हो गया यहां पर। अब ये y माइनस में है, यहां पे लेके आ जाओ तो प्लस हो जाएगा बेचारा वो भी, प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। अब दो क्वेश्चन में क्या बोला है, एलिमिनेट करो, यहां पर एलिमिनेट कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, यहां पर दो कांस्टेंट थे, इसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर है, ओके। तो कॉपी करो और प्रैक्टिस करो, ओके, डन। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे क्या, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी क्यूब यहां पर गिवन है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को यहां पे ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट यहां पे गिवन है, इसका मतलब तुम इसे कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक बार, और एक बार डिफरेंशिएट करने पर तुम्हें कांस्टेंट को कैसे भी करके हटाना, चाहे तुम प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारे ऊपर है, या सब्स्टिट्यूट करो, कुछ भी करो, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये हटना चाहिए, और सिंपल तुम्हें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, साथ में लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब तो किसी भी फंक्शन के पावर में अगर नंबर है तो सबसे पहले वहां पे x रेस टू n, तो x रेस टू n मतलब 3 पहले आ जाएगा, यहां पर 3 x प्लस सी स्क्वायर n माइनस 1, फिर इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब दो प्लस सी क्या कांस्टेंट है, 0 हो गया, x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, यहां पर लिख दिया, ठीक है।
अब इसके बाद में देखो यहां पर 2y dy/dx। अब ये 3 को भी चाहो तो यहां ले लो तो 2/3 हो जाएगा, यहां पर 2y/3 dy/dx इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा x प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पर बच रहा है। अब इसके पहले जब क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था तो वहां पे भी कितना कांस्टेंट था, एक ही कांस्टेंट था। तो वहां पे जो क्वेश्चन के पहले था उसको हमने डिवाइड किया था लास्ट वाले से। लेकिन अगर मैं यहां पे भी सेम टू सेम अगर मैं डिवाइड करूंगा, अगर मैं यहां पर भी सेम टू सेम अगर मैं डिवाइड करूंगा, देखो अगर ये साइड में, तो क्या है यहां पर x प्लस सी का क्यूब है और यहां पर क्या है x प्लस सी स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, तो कैंसिल होगा यहां पर, तो सिर्फ क्या बचेगा ऊपर x प्लस सी, यही होगा। लेकिन फिर यहां पर मुझे c की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा, जो क्या होगा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो एकदम इजी वे में तुम्हें यहां पे बता रहा हूं कैसे करना है यहां पर। अब तो क्या मैं इसको भी रिप्लेस करके हमारे यहाँ पे फंक्शन को मैं ला सकता हूं क्या यहां पर, अगर मैं ट्राई करना चाहूं तो क्या ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखो जो हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या x प्लस सी का क्यूब है, अगर मैं इसको भी क्यूब बना दूं तो आएगा कि नहीं आएगा, लिख सकता हूं ना मैं। अगर इसको भी मुझे क्यूब को अगर बनाना है तो सिंपल मैं, देखो समझो अगर यहाँ पर a है और a का स्क्वायर अगर है, ठीक है, और मुझे ना इसको अगर क्यूब के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो a का क्यूब इसका पूरे का क्यूब हो जाएगा। तो क्या पावर को मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, पावर को मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, a क्यूब फिर इसका स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो अगर मैं ये साइड में क्यूब करूंगा तो ये साइड में भी करना पड़ेगा ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अगर बोथ साइड हम लोग यहां पे क्या ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, तो क्या होगा फिर यहां पर 2y/3 इंटू dy/dx क्यूब इज इक्वल टू x प्लस सी स्क्वायर, फिर इसका भी क्यूब यहां पर, ये मैंने लिख दिया इसका पावर में क्यूब। ठीक है, इसके बाद में क्या करूंगा, पावर को मैं इंटरचेंज करूंगा ये साइड में, और ये साइड में ना क्यूब सभी को दे दो, हर एक के 2 को भी क्यूब दो, y को भी क्यूब कर दो, 3 को भी क्यूब कर दो। लेकिन गलती से यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, दो इसके बाद में नाउ यहां पर 2 का क्यूब कितना होगा यहां पर 8, y का क्यूब क्या होगा y क्यूब अपॉन 3 का क्यूब कितना होगा 27 इंटू dy/dx का क्यूब क्या होगा dy/dx क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर इंटरचेंज करो, यहां पर x प्लस सी क्यूब और इसका स्क्वायर यहां पर, जैसा मैंने पहले बताया था। अब ये क्या है, मेरा पूरा फंक्शन क्वेश्चन ही है ना वाई स्क्वायर, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं वाई स्क्वायर। सो देयरफॉर 8y क्यूब अपॉन 27 इंटू dy/dx क्यूब इज इक्वल टू y स्क्वायर, देन इसका भी स्क्वायर यहां पर है ना, स्क्वायर और स्क्वायर, क्यों, क्योंकि है ना स्क्वायर यहां पर, इसके लिए। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहां पर y/4। ठीक है, यहां पर क्या देखो 8y क्यूब अपॉन 27 इंटू dy/dx क्यूब। ठीक है, अब तो यहां पर y क्यूब है और यहां पर y/4 है, अगर मैं कैंसिल करता हूं तो सिर्फ यहां पर क्या बचेगा y बचेगा ना, तो यहां पर y बचेगा और 27 को अगर मैं ये साइड में भेजूंगा, क्योंकि ये साइड में सिर्फ और सिर्फ जो 27 है वो डिवाइड में है, तो ये क्या होगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 इंटू dy/dx क्यूब इज इक्वल टू 27y। अब इसको ये साइड में लेके आओ,
सो 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 27y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा यहां पर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया यहां पर, ठीक है। कांस्टेंट है क्या यहां पर, नहीं है। अब दो कितनी बार हमने इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार, इसके लिए सिर्फ dy बाई डी एक्स है, ठीक है। अगर मैं तुमसे यहां पर ये क्वेश्चन पूछ लूं, यहां पर ऑर्डर कितना और डिग्री कितना है, कितना बताओगे यहां पर, कितना ऑर्डर है यहां पर 1, डिग्री कितना है यहां पर 3, ओके। तो ये भी आना चाहिए। तो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या है, देखो यहां पे नंबर मैंने लिखा, देखो लिख दिया तुम्हारे लिए यहां पर 5। y इज इक्वल टू ए ई रेस टू 5x प्लस बी ई रेस टू माइनस 5x। अब ये जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, जहां पर साइन लॉग एक्स और कॉस लॉग एक्स वाला क्वेश्चन था, सेम वैसे ही यहां पर भी कितना कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट। इसका मतलब क्वेश्चन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं, देखते हैं क्या चमत्कार होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग, और जब भी तुम डेरिवेटिव करोगे ना, हमेशा तुमको ये लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो भी रहेगा एक्स वाई टी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मार्क्स होता है, ये ध्यान रखना। अब y क्या हो जाएगा यहां पर dy बाई डी एक्स, ओके सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, ऐसे रहेगा यहां पर, ऐसे ही हो गया यहां पर। ई रेस टू कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव सेम, ई रेस टू वही होगा, हो गया यहां पर। बट 5x का डेरिवेटिव कितना होगा 5, तो यहां पे 5 ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्लस b ऐसे मैंने लिखा यहां पर। ई रेस टू कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव ऐसे रहेगा, ई रेस टू माइनस 5x, बट माइनस 5x का डेरिवेटिव कितना होगा -5, ये मैंने यहां पे लिख दिया -5। अब ये इतना आना चाहिए, नहीं आता है, सबसे पहले डेरिवेटिव सीखो, फिर इंटीग्रेशन सीखो, फिर ये सीखो। जिसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता है मतलब उसके लिए हलवा ही, खाने वाला हलवा ही समझो, ठीक है, उसके लिए यहां पर वैसे ही रहेगा। अब जो ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5a इंटू ई रेस टू 5x माइनस प्लस माइनस 5b इंटू ई रेस टू माइनस 5x, ओके। ये यहां पर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार और अभी डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके। इधर ये हो गया यहां पर। अब दो dy बाई डी एक्स से क्या होगा यहां पर d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर, इसका सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा यहां पर, ओके। अब देखो ये 5a क्या है कांस्टेंट, तो 5a मैंने ऐसे यहां पे लिख दिया, ओके। ई रेस टू कुछ भी, इसका डेरिवेटिव सेम, ई रेस टू 5x, बट 5x से क्या लिखेंगे यहां पर 5, ओके, माइनस माइनस 5b ऐसी रहेगा यहां पर, ई रेस टू माइनस 5x का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 5x, बट माइनस 5x यहां पर कंपोजिट फंक्शन, वापस से उसका डेरिवेटिव, और माइनस 5x का कितना होगा -5, ओके। अब देखो यहां पर 5 फाइव कितना हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, 5 फाइव 25a ई रेस टू 5x माइनस माइनस प्लस 5 फाइव 25 b ई रेस टू माइनस 5x। अब दो दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर 25 कॉमन है, सो 25 को यहां से कॉमन लो, देयरफॉर d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 25 को कॉमन लेता तो यहां पे क्या बचेगा a ई रेस टू 5x, a ई रेस टू 5x प्लस b ई रेस टू माइनस 5x, ये यहां पर लिख दिया, क्योंकि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ 2 कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। और वापस से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते,
इसके बाद चलाना है अपना दिमाग, बाकी और कुछ नहीं। देयरफॉर d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और ये पूरा क्या है मेरा क्वेश्चन y, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं y, देयरफॉर d2y अपॉन dx का स्क्वायर माइनस 25y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो कॉपी दैट। तो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या है, y माइनस ए स्क्वायर 4x माइनस बी। तो सबसे पहले अपनी आंखें खोल के यहाँ पे देखो कितना यहाँ पे कांस्टेंट है, एक और एक दो। तो इसका मतलब इससे हम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2 बार बस। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट करना इसे। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया यहाँ पर। ओके, देखो किसी भी फंक्शन के पावर में नंबर तो x रेस टू n, तो यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे y माइनस ए, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस ए क्या है कांस्टेंट 0, बचा क्या y का हम लोग डेरिवेटिव क्या लिखते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने dy बाई डी एक्स सिर्फ y का, क्योंकि माइनस ए क्या है कांस्टेंट, तो वो 0 हो गया। ओके, इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर जो 4 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस b का डेरिवेटिव कितना होगा 0, तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 1। अब तो ये 2 है, ये 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो क्या बचा देखो y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको ना एक बार वापस से डिफरेंशिएट करो अगर, तो अगर मैं इसको वापस से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा यहाँ पर, अब तो ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन, तो ये साइड में u इंटू वी हो जाएगा। तो u को ऐसे रखो, मतलब y माइनस ए ऐसे रहेगा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स यहां पे लिख दिया, यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब तो यहां पे इसका लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव, v ऐसे रहेगा u में देखो माइनस ए क्या है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, बचा क्या y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, और यहां पर भी dy बाई डी एक्स है। सो dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 0। ओके, देन यहां तक समझ में आ रहा सभी को यहां तक। ओके, अब दो देयरफॉर, अब मैं यहां पर अभी क्या करना पड़ेगा, 2 बार लेना था, यहां पे एक बार और यहां पे लिखना चाहिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना चाहिए तभी आएगा। ठीक है, u इंटू वी लगा के, लेकिन मैंने इसको 2 बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन अभी भी एक कांस्टेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है y माइनस ए, हटा गया, ये नहीं हटा, तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं क्या, हाँ कर सकता हूं। तो यहां पर है ना y माइनस ए, बट यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो अगर मैं यहां से ना वैल्यू निकालता हूं किसकी, y माइनस ए की, तो ये क्या होगा यहाँ पर 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो ये पूरा आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन कहीं पे भी कांस्टेंट है क्या, नहीं है, बट डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स है और डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर मैं सभी में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो अगर मैं यहां पे देखो मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं dy बाई डी एक्स से, तो मुझे देखो फाइनल यहां पे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 2 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस
अब देखो ये 2 टाइम ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है, एक बार मैं और मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्यूब हो जाएगा ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा dy/dx क्यूब इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया मेरा गाइस यहां पर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे पहचानते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये जिस इक्वेशन में dy/dx होगा d2y/dx होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ओके, तो कॉपी करो उसको यहां पर। तो आज अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस a अपॉन एक्स। कोई गल नहीं यार, यहां पर भी कितना कांस्टेंट है 2, लेकिन है 1, 2 बार लिखा है उसको लेकिन है 1। तो इसको हम लोग कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक बार बस। उसके बाद में अपना दिमाग लगाओ, खाओ पियो कुछ भी करो, ठीक है, मतलब प्लस माइनस जो करना है वो करो यहाँ पर। तो सिंपल अगर मैं इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूं, देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y क्या हो जाएगा dy/dx। सो dy/dx इज इक्वल टू a, 0 हो गया, a ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या 1 अपॉन एक्स है ना, बट 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आपको आता है तो कर सकते, लेकिन अगर नहीं आया तो नहीं याद रहा। समझो अगर तुम्हें निकालना है 1 अपॉन एक्स का निकालना नहीं याद है तो अरे तभी भी इसका पावर 1 है ना, तो इसको ऊपर लेके जाओ, x रेस टू -1 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला यूज कर दो तो भी तुम्हारा डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। बट 1 अपॉन एक्स से क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पर लिख दिया। सो dy/dx इज इक्वल टू 0 भूल जाओ यहां पर, प्लस माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, ये यहां पर हो गया, ठीक है। अब समझो अगर तुम्हें ना यहां पर अगर a की वैल्यूज निकालनी है, क्यों निकालनी है? अगर समझो मैं इसको इक्वेशन 1 लेता हूं, अगर यहां पर अगर मैं a की वैल्यूज को यहां पर पुट कर दूं हर एक जगह पर, तो कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। फिर सॉल्व करने पर जो भी सिंप्लीफाई मॉडिफाई होगा यहाँ पर क्वेश्चन, वो हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब a की वैल्यूज कैसे निकालेंगे यहाँ पर? अब तो यहाँ पर क्या है, माइनस को भी यहाँ भेजो, तो माइनस एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू a। ये क्या मिला तुम्हें यहाँ पर? वैल्यू ऑफ a। ओके, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a या a इज इक्वल टू जो है वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में करूंगा तो क्या होगा यहां पर देखो, y इज इक्वल टू a के प्लेस पे क्या लिखेंगे -x स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस a के प्लेस पे क्या रहेगा -x स्क्वायर इंटू dy/dx अपॉन क्या है यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर x, और इसको ऐसे ब्रैकेट में चेंज कर दो यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, अभी बाद में साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर दो ये y को ऐसे रहेगा यहाँ पर y इज इक्वल टू -x स्क्वायर इंटू dy/dx -x स्क्वायर इंटू dy/dx। अब तो यहां पर क्या है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x स्क्वायर इंटू dy/dx, ओके, अपॉन x, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब सिंपल अगर आप यहां पे चाहो तो इसको यहां पे कैंसिल भी कर सकते हो। अगर इसको तुमने ऐसे कैंसिल किया तो क्या बचेगा यहां पर, और दोनों में से ना देखो y x कैंसिल हो गया, दोनों में से अगर dy/dx कॉमन भी ले रहे हो तो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने dy/dx मैंने कॉमन भी ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा -x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा -x, ठीक है, -x स्क्वायर -x, और यहाँ पे क्या रहेगा dy/dx
चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहां पर हो गया। अब इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, या फिर ऐसे ही रहने तो भी अच्छा लगेगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होने के बाद में अब इसको ना ये साइड में लेके आ जाओ। सो देयर फोर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब दो यहाँ पे ना एक चीज यहाँ पे था सिंपल, यहाँ पे कि दोनों में यहाँ पे सेम था। अगर चाहते तो दोनों को ऐसे कॉमन ले सकते थे माइनस के साथ में, तो यहाँ पे 1 बचता प्लस 1 अपॉन एक्स होता है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल देखो क्या कर सकते हो वो भी बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पे 1 बचता प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या होता है यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स, इस तरीके से होता। अगर ये कॉमन लेते तो ऐसे किया, ये भी आंसर राइट है, वैसे तरीके से करोगे तो भी आंसर राइट है तुम्हारा, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो कॉपी कर लो इसको, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आज अभी लास्ट क्वेश्चन, मतलब बाकी है अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 2x c2 e रेस टू 5x यहाँ पे गिवन है। देखो सिंपल यहाँ पे अगर मैं दो c1 c2 यहाँ पर मतलब इसको मैं कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, 2 बार यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ये लिमिट है मेरे पास, ओके। बट दोनों यहाँ पर जो e के पावर में जो यहाँ पर फंक्शन है वो दोनों डिफरेंट यहाँ पर है, तो ये तय है, ये फिक्स है ये। जैसे इसके पहले e रेस टू 5x था माइनस 5x था, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पे सेम वैसा है क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो इसको करने का दूसरा तरीका यहाँ पर ये है, और अगर क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जाम में आता तो ध्यान रखना है चीज कि यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, e रेस टू 5x है ना, तो सभी में ना e रेस टू 5x से डिवाइड कर दो। तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे डिवाइड बाय e रेस टू 5x बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पर भी हो जाएगा y अपॉन e रेस टू 5x इज इक्वल टू c1 e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू 5x प्लस c2 e रेस टू 5x अपॉन e रेस टू 5x, ओके। ये यहां पर लिख दिया इतना, ठीक है। अब देखो ये यहां पर क्या है, प्लस में है, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, y इंटू ई रेस टू माइनस 5x इज इक्वल टू c1। अब दो अगर इसको ऊपर लगेगा तो माइनस 5x हो जाएगा ये, बट e और e दोनों का बेस सेम है तो पावर में प्लस माइनस होगा, ये +2 और ये -5, तो e के पावर में कितना होगा, -3x प्लस c2, ये यहां पर लिख दे इतना, ओके। अब दो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा पहली बार तो ये c2 गायब हो जाएगा, 0, क्यों, अकेला कांस्टेंट है वो। तो अब मैं इसको यहां पर डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहां पे 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई मतलब u इंटू वी, u इंटू वी मतलब समझो ये u ऐसे, इसको y को ऐसे रखा, e रेस टू 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू माइनस 5x होगा, माइनस 5x का अगेन डेरिवेटिव कितना होगा, -5, u v का डेरिवेटिव प्लस v मतलब e रेस टू माइनस 5x इंटू y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट, ऐसे रहेगा ना यहाँ पर, c1 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा यहाँ पर। अब देखो e रेस टू -3x, इसका डेरिवेटिव सेम e रेस टू -3x, बट -3x का डेरिवेटिव कितना होगा, -3, और ये प्लस c2 0 हो गया, गायब हो गया, समझा, बढ़ गया वो, ठीक है। देयरफॉर -5y e रेस टू -5x प्लस
ई रेस टू माइनस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या रहेगा, -3c1 ई रेस टू -3x। यहां पर ये हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहेगा तुमको, यहां पर ई रेस टू -5x, ई रेस टू -5x यहां पर कॉमन है, तो कॉमन यहां से बाहर निकालो। अगर कॉमन बाहर निकाला तो ई रेस टू -5x बाहर आ जाएगा। यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, -5y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये यहां पर बचेगा, इज इक्वल टू -3c1 ई रेस टू -3x। ये यहां पर हो गया ना, ठीक है। अब सिंपल अगर ध्यान दो यहां पर क्वेश्चन में तुम्हें ये जो सिर्फ c1 बचा है इसको जीरो करना है। अब ये जीरो कब होगा, जब ये अकेला होगा, ठीक है। जब क्या होगा, ये अकेला होगा। अब ये अकेला कब होगा, ये जब यहां से अगर मैं देखो ये जो है ई रेस टू -3x और ये जो 3 है, अगर मैं इन सभी मल्टीप्लाई है ना आपस में, अगर मैं इसको उठा के ये साइड में ले आओ तो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना वो। तो मैं यहां पे क्या सोच रहा हूं मैं यहां पे करने के लिए, सिर्फ एक काम करते हैं, यहां पर ई रेस टू -3x है ना, अगर पहले सभी में अगर डिवाइड करते ई रेस टू -3x से, तो क्या होगा यहां पर वो देखते पहले, या फिर इसको हटा के भी एक बार चेक करेंगे कि कैसा हो रहा है यहां पर। देयरफॉर ई रेस टू -5x अपॉन ई रेस टू -3x, और देखो यहां पर ये माइनस में और ये प्लस में, तो मैं प्लस लिखता हूं फिर मैं माइनस लिखता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, dy बाई डी एक्स -5y इज इक्वल टू -3c1, ठीक है। ये यहां पर लिख दिया, क्योंकि यहां पर e रेस टू -3x और ये कैंसिल हो गया यहां पर, ठीक है। बट अगर मुझे इसको जीरो करना है तो 3 भी चाहिए क्या वहां पर, नहीं चाहिए ना, हटाना पड़ेगा उसको भी। तो एक काम करते ना, 3 को भी यहां पे ले आते, तो कितना हो जाएगा, ये -3 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 3, कैसे है यहां पर देखो, ये यहां पर -3 है, ऊपर जाएगा प्लस, देखो -5x और ये +3x हो जाएगा ना, क्योंकि e और e सेम, तो कितना आएगा -2x, तो e का पावर -2x। ये माइनस में ये साइड में लेके आ गया, या फिर चाहिए तो माइनस को रहने दो यहां पर ऐसे ही, ये 3 को यहां पे लाया तो डिवाइड में आ गया वो, ठीक है। और यहां पे क्या बच रहा है, ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स -5y इज इक्वल टू -c1, ठीक है। अब चाहे -c1 हो या c1 हो, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं, एक बार मैंने किया है, एक गोली और बची है यहां पर अभी, तो उसको भी मार देंगे अभी यहां पर, ठीक है। अब तो ये जो 3 है ना कांस्टेंट है ये, तो इसको ध्यान मत देना, ठीक है, उतना बाद में ध्यान देंगे इसको। अब तो लेकिन अगर समझो ये u है और ये v है, तो यहां पर ना तुमको u इंटू वी लगाना पड़ेगा, ये ध्यान देना, सिर्फ u इंटू वी, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। देयरफॉर 1/3 ना यहां से बाहर निकालो, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। 1/3 मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं ब्रैकेट के बाहर निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ये मेरे लिए u और ये मेरे लिए v है, ठीक है। तो सबसे पहले u को मैं ऐसे यहां पे रखता हूं, तो e रेस टू -2x v, इसका डेरिवेटिव मैं लूंगा तो ब्रैकेट में करूंगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर -5 ऐसे ही रहेगा, यहां पर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ब्रैकेट बंद, ठीक है। u ऐसे रखा, ये पूरा v है, इसका डेरिवेटिव ऐसे यहां पे निकाला, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे प्लस, बट फॉर्मूला क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, मतलब इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पर क्या रहेगा वो, dy बाई डी एक्स -5y है ना, dy बाई डी एक्स -5y इंटू
यू क्या है यहाँ पर, e रेस टू माइनस 3x है ना, और e रेस टू माइनस 2x है, e रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम e रेस टू माइनस 2x, बट माइनस 2x का अगेन डेरिवेटिव कितना होगा, -2, तो यहां पे मैंने लिख दिया -2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैं रिपीट आपको एक चीज बता रहा हूं वापस से, यहां पे इसको देखो, यहां पे जो डिवाइड में 3 कांस्टेंट है वो मैंने उसको बाहर रखा, इसको मैंने समझा u और ये v, तो u को मैंने ऐसे रखा, v का डेरिवेटिव dy बाई dx का डेरिवेटिव d2 माइनस है तो माइनस 5 कांस्टेंट ऐसे ही, और ये dy बाई dx, तो ये dy बाई dx ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद में यहां पर फिर क्या होता है, प्लस प्लस ये जो v है इसको मैंने ऐसे रखा इनटू u, u यहां पर है ना e रेस टू माइनस 2x, तो उसका डेरिवेटिव सेम वही होगा, बट यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन गया -2x, उसका डेरिवेटिव -2, और यहाँ पे c1 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर कितना हो गया, 0। ओके, यहां तक समझ में आया सभी को, कोई डाउट से क्या? ओके, तो आगे देखो यहां पर, देयरफॉर अब देखो यहां पर है ना, यहां पर भी ना e रेस टू माइनस 2x है, प्लस के ये साइड में भी और ये साइड में भी है, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं, सो e रेस टू माइनस 2x अपॉन 3, और यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर, d2y अपॉन dx के स्क्वायर -5 dy बाई dx -5 dy बाई dx, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और, अगर मैं ये प्लस ऐसे रखता हूं अभी मैं यहां पर, और ये तो ये जो -2 है इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा ना, क्योंकि जो e रेस टू माइनस 2x है तो मैंने बाहर ले लिया, ये जो -2 है इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर -2 dy बाई dx माइनस माइनस प्लस 10y हो जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक डन है सभी का। अब देखो यहां पर है ना, ये जो टर्म्स यहां पर है e रेस टू माइनस 2x और ये 3, अगर मैं इसको उठा के ना ये साइड में लाता हूं, इसके डिनोमिनेटर में लाता हूं मैं, तो 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा वो, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, देयरफॉर d2y अपॉन dx के स्क्वायर -5 dy बाई dx, अगर तुम यहां पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पे प्लस है, प्लस से एक भी साइन चेंज होगा क्या, नहीं, ये माइनस है ना, तो -2 dy बाई dx प्लस 10y इज इक्वल टू 0। अब ये कहां गया, ये पूरा यहां इससे मल्टीप्लाई में है, तो ये यहां इसके डिवाइड में गया, और 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 ही होता है वो, ठीक है। देयरफॉर फाइनल यहां पर, अब ये दोनों सेम है ना वेरिएबल, यहाँ पे dy बाई dx, तो कांस्टेंट क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर, बट यहाँ पे दोनों क्या, माइनस माइनस प्लस, तो 5 टाइम और ये 2 टाइम कितना हो जाएगा, 7 टाइम, सो देयरफॉर d2y अपॉन dx के स्क्वायर -7 इंटू dy बाई dx प्लस 10y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो इसको भी कॉपी कर लो, फिर 2 क्वेश्चन और है वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज जो अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या गिवन है, सिंपल यहाँ पे c1x³ प्लस c2y² इज इक्वल टू 5, ये यहाँ पर गिवन है। अब तो यहाँ पर c1 c2 यहाँ पे 2 आर्बिट्री यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब इससे मैं कितनी बार यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, 2 बार, ठीक है। और जब ये डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा ना आगे 6.3 करने के बाद में, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे पहचानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव करना है या इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है तो भी किस टाइप से करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर है, अगर मैं इसको सिंपली अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा यहां पर, c1 को ऐसे रखो यहां पर x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस
C2 ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में करना क्या है यहां पर, सिंपल, अब दो ये प्लस में है ना, इसको वो साइड में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, C2 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3c1 इंटू एक्स स्क्वायर, C1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये यहां पर है। ठीक है, अब दो यहां पर ना C2 है, तो इस C2 और ये 2 है ना, इसको भी वो साइड में लेके जाओ तो यहां पे सिर्फ y रहेगा, y यहां पर, और ये एक्स स्क्वायर को यहां लो तो एक्स स्क्वायर नीचे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3c1 अपॉन 2c2। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मेरे बंदूक में सिर्फ है एक गोली और उससे मुझे इसको यहाँ पे डिस्काउंट करना है अभी, क्योंकि मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं अभी, क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पे कर लिया ना, बचा कितनी बार, एक बार। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो भी यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है उसको मैंने इक्वल टू के दोनों साइड मैंने ट्राई किया, हो गया यहाँ पर। अगर अब मैं इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक मिस्टेक्स हो गई है छोटी सी, और वो छोटी सी क्या है, देखो ये छोटी सी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये हो गया। अब दो अगर मैं इसको वापस से अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, लेकिन उससे पहले y अपॉन एक्स स्क्वायर को समझो एक फंक्शन है ये, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से है, इज इक्वल टू -3c1 अपॉन 2c2 ये है। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे लिए क्या होगा, u, और ये क्या हो जाएगा मेरे लिए v, तो u इंटू वी यहां पर यूज होगा ना, तो बट यहां पे लिखना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देयरफॉर u ऐसे रखो यहां पर, y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहां पर, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस v को ऐसे रखो यहां पर dy बाई डी एक्स इंटू u का डेरिवेटिव करना है ना, बट u खुद यहां पर ध्यान दो, अगर किस फॉर्म में दिख रहा है वो u अपॉन v में दिख रहा है ना, तो यहां पर इसके लिए u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, और इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट यहां पे लिख दो। अब u अपॉन v क्या होता है, सिंपल, नीचे होता है v का स्क्वायर, नीचे क्या होता है v का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर x रेज़ टू 4 होगा। इसके बाद में क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो v यहां पर क्या x स्क्वायर, सो x स्क्वायर, u क्या है यहां पर y, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा यहां पर dy बाई डी एक्स माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव, यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ओके, अब जिसको फॉर्मूला याद रहेगा उसको समझ में आएगा, जिसको याद नहीं रहेगा वो तालियां बजाते रह जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना भी जरूरी है। यहाँ पे सिंपल मैंने सिर्फ u अपॉन v का फॉर्मूला यूज किया, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो टू फंक्शंस आपस में क्या है, डिवाइड में है, इसके लिए। ठीक है, अब दो कांस्टेंट है क्या, एक भी अभी नहीं है, बस इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करके अभी लिख देना है अभी। देयरफॉर y इंटू डी टू y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं इस तरीके से यहां पे लिख रहा हूं, प्लस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहां पर क्या है, एक्स है। क्या मैं दोनों में से मुझे कुछ कॉमन यहां पे मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा ना, एक्स कॉमन मिलेगा, और यहां पे एक्स रेज़ टू 4 है, तो अगर मैं कैंसिल करूंगा यहां पर तो मेरा डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ओनली एक्स क्यूब बचेगा फिर। ठीक है, और ये जो dy बाई डी एक्स है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई भी अंदर कर दूंगा तो अच्छा रहेगा ना, तो यहां पर एक एक्स तो कैंसिल हो गया, एक बचा है,
तो अगर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस, अब दो यहां पर क्या बचा, 2 है और y बचा है ना, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये यहां पर लिख दिया मैंने। क्या किया मैंने, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, और दोनों में से मैंने x को कॉमन लेके कैंसिल किया तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x बचा, वहां पे x वो भी हट गया, यहाँ पे x रेज़ टू 4 तो x का क्यूब यहाँ पे रह गया इतना, ठीक है। अब देखो अगर दोनों का यहाँ पे ना डिनोमिनेटर अगर सेम होता, अगर यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर सिंपल क्या करता था, मैं कॉमन लेके ये साइड में भेज देता, उसको सिंपल हो जाता। बट यहां पर दोनों का सेम है क्या, नहीं है, लेकिन मुझे इसको डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो 2 3 जा कितना होता है 6, तो इसका मतलब इसमें x रेज़ टू 6 और इस पूरे में भी ये पूरा ना अभी भी एक ही है, ये ध्यान दो क्योंकि डिनोमिनेटर से मेरा समझो एक ही है वो, तो इन दोनों में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x रेज़ टू 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, x रेज़ टू 6 इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x रेज़ टू 6 x इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो अभी कैंसिल कर सकते हो ना यहाँ पे, तो कैंसिल किया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 टाइम बचेगा और यहाँ पे कितना टाइम बचेगा, यहाँ पर 3 टाइम बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पर देयरफॉर x रेज़ टू 4 y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस, अब मैं ब्रैकेट ओपन भी करूंगा तो भी चलेगा यहाँ पर, बट ये जो x रेज़ टू क्यूब है ना इसका मल्टीप्लाई मुझे अंदर करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना ये, तो अगर मैं मल्टीप्लाई अंदर करूंगा यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x रेज़ टू 4 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इन, और ये 2 पहले लिख दो, एक्स क्यूब इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है, इस तरीके से टर्न मार रहा है यहाँ पे, बट इजी है, आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और ये कब आएगा, जब आपको डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला वगैरह हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है u इंटू वी, यू अपॉन वी, तो आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, एक सम है उसको भी हम लोग आज फिनिश कर देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसके बाद भी और भी क्वेश्चन है 2 से लेके 7 तक, वो भी हम लोग करेंगे बट नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो रहा है यहाँ पर। बट मैं चाहता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, इसके लिए मैं हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं करके दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस 2x a cos x प्लस b sin x, ये गिवन है यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ पे करने के लिए देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सबसे पहले दो कांस्टेंट मतलब 2 बार मैं कर सकता हूं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे लिए क्या होगा, u और ये पूरा v हो जाएगा। तो इसको और इजी करने के लिए आप लोग क्या करो, ये जो e रेज़ टू माइनस 2x है ना, इसको ये साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये y इंटू ई रेज़ टू 2x हो जाएगा, माइनस है तो साइन चेंज होगा, इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, यहां पर हो गया। अब दो सेम टू सेम ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जहां पर साइन और कॉस था, a और b था,
तो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, यहां पर भी तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करो यहां पर। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो y ऐसे रहेगा यहां पर, ओके। e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x, फिर 2 लिखेंगे यहां पर, प्लस e रेस टू 2x ऐसे रहेगा। y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, है ना, u इंटू भी यहां पर लगा दिया, इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा। cos x से क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x प्लस b, साइन का क्या होता है, cos x, ये लिख दिया यहां पर, ओके। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या भैया, कॉमन है, क्या कॉमन है यहां पर, e रेस टू 2x। सो e रेस टू 2x ना कॉमन लो यहां पर, तो क्या बचेगा यहां पर, 2y, 2 इंटू वाई 2y प्लस dy बाई डी एक्स, ये कॉमन यहां पे निकाला तुमने, इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर देखो तुम इसको अगर कॉमन नहीं भी निकाल रहे हो, फिर भी अगर तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो अगर, तो देखो यहां पर भी तुम्हारा u इंटू वी होगा, यहां पर भी तुम्हारा u इंटू वी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको आ रहा करने तो विदाउट कॉमन लेके भी तुम इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। अब दो यहां पर ये u और ये पूरा v है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर हो गया, ठीक है, डन यहां तक। अब दो u को ऐसे रखो, e रेस टू 2x को ऐसे रखा, ओके, v ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में करो, 2 ऐसे रहेगा, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, d2 y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, प्लस v को ऐसे रखो यहां पर, v क्या है यहां पर, 2y प्लस dy बाई डी एक्स, v को ऐसे रखा यहां पर, इंटू u का डेरिवेटिव, u के यहां पर e रेस टू 2, तो e रेस टू 2x और 2x का 2, ओके, यहां पर इतना कर दिया, इज इक्वल टू, ये तो हो गया लेफ्ट साइड में। अभी राइट साइड बाकी है अपना, अभी राइट साइड में क्या देखो, a माइनस तो ऐसे है ना, माइनस ऐसे रहेगा, a ये भी रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस दो, अब cos x का माइनस साइन x होता है, तो प्लस और माइनस, माइनस b साइन x, ये प्लस था वहां पर, बट cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस। यहां तक डन है सभी का। अब देखो यहां पर भी e रेस टू 2x है, यहां पर भी e रेस टू 2x है, अगर तुम e रेस टू 2x को कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, देखो यहां पर 2 dy बाई डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और यहां पर 2 है ना, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 4y प्लस 2 dy बाई डी एक्स। देखो सभी प्लस प्लस ही है, ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस प्लस ही रहेगा यहां पर, और ये 2 का मल्टीप्लाई ना इसके साथ में, तो 2 इंटू 2 4y, 2 इसके साथ में 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो ये देखोगे ना तो सेम टू सेम हमारा इसके जैसा दिख रहा है यहां पर, बट दोनों यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे दोनों क्या है, माइनस में। अगर मैं दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा यहां पर, a cos x प्लस b sin x, ये यहां पर बचेगा ना, देयरफॉर ये साइड में कुछ करना है क्या तुमको, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो यहां पर e रेस टू 2x और ये ब्रैकेट। अब जो कभी भी ना जो हाईएस्ट ऑर्डर उसको पहले लिखो, तो d2 पहले, यहां पे d2 लिखो पहले, d2y अपॉन dx का स्क्वायर
प्लस, अब देखो 2 dy बाई डी एक्स है, यहां पर भी 2 dy बाई डी एक्स है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 4 टाइम dy बाई डी एक्स प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस, अब दो ये मेरा किसके बराबर है समझो, अगर ये 1 है तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा यहां पर y इंटू ई रेस टू 2x, y इंटू ई रेस टू 2x आ रहा है क्या, चेक कर रहा था आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है इसमें, ठीक है, तो y इंटू ई रेस टू 2x, अब दो दोनों साइड में ई रेस टू 2x है ना, कैंसिल कर दो इसे, तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर सकता हूं अभी, देयरफॉर d2y अपॉन dx का क्यूब प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4y, अब दो ये माइनस है ना, यहां आएगा तो प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है, 4y और ये 1 टाइम y तो क्या हो जाएगा 5 टाइम, तो d2y अपॉन dx का स्क्वायर, क्यूब लिख दिया गलती से भैया यहां पर, प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको भी कॉपी कर लो और प्रैक्टिस करो, ओके। तो गाइस इसी क्वेश्चन के साथ में हम लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में जो 6.2 में 1 में जो क्वेश्चन नंबर 10 थे यहां तक किए, और इस पार्ट को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे, और ये क्वेश्चन तब इस तरीके से करना है अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, या वहां पे एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन अगर कांस्टेंट एक है तो एक बार डेरिवेटिव, 2 है तो 2 बार आपको उसको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, मार्क्स को स्कोर करो। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।